नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल डेली डायरीज बाय शिप्रा में। और फिर से एक नया दिन, नया व्लॉग और नई शुरुआत। जैसा कि आप बैकग्राउंड से देख रहे होंगे कि मैं अपने एड्रेस पर नहीं हूँ, मैं अपनी सिस्टर के आई हूँ इन आगरा, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है बालाजी जाने का, जो मेहंदीपुर बालाजी हैं। तो वो आगरा रहती है, मैं दिल्ली रहती हूँ, और उसके घर से पास पड़ेगा। तो फिर हमने प्लान किया कि चलो हम सारे चलते हैं। तो हम लोग वहाँ आगरा आ गए। कल भी, मतलब मैं फ्राइडे को ही आगरा आ गई थी, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। अगेन द सेम थिंग, मैं भूल गई, बट इट्स ओके। मैं आज का व्लॉग बिल्कुल याद से पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ और एंजॉय कीजिएगा इस जर्नी को, और मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। और अभी बस मैं नहा के बस फ्रेश हुई हूँ, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में और बताती हूँ आपको कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट बहुत बड़ा हो सकता है हमारे लिए। सो प्लीज़ एंजॉय द व्लॉग। थैंक यू ऑल। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। आंटी हाय करो। हाय। हम लोग सब कहाँ जा रहे हैं? बालाजी। मोनी। हेलो गाइस। संजय। हेलो गाइस। सो वी आर ऑल गोइंग। ये है फ़तेहपुर सीकरी। मेरी सिस्टर का जो घर है वो फ़तेहपुर सीकरी के ही आसपास है, तो मैंने सोचा चलो बाहर से ही सही आप लोगों को इसके ये भी दीदार करा देती हूँ। और बस निकल पड़े हैं हम अपनी जर्नी पर। एक्चुअली हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बालाजी जाने का, बहुत टाइम, इनफेक्ट सालों से प्लान कर रहे थे, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था किसी ना किसी रीज़न से। तो अभी मैंने जब अपनी बहन को बताया तो मोनी ने बोला कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ से जयपुर हाईवे बहुत क्लोज है और यहाँ से बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे। और ये हम जाते हुए मेहंदीपुर बालाजी की तरफ, जिसे हमने बहुत आगे हम राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे हम रुक गए कुछ खाने के लिए। प्याज की कचौड़ी, नीरज। एक नंबर। बढ़िया यार, मजा आ गया। पहली बार कड़ी के साथ कचौड़ी खा रहे हैं। टेस्ट बताएंगे आप कैसा है? दिस इज कढ़ी और प्याज की कचौड़ी है ना? दिस इज कढ़ी एंड प्याज की कचौड़ी। वी आर एट राजस्थान। जोधपुर मारवाड़। और ये बहुत टेस्टी है। 1 प्लेट इज ऑफ ₹10। गोभी वाली कढ़ी। राजस्थान शुरू हो चुका था, और बस यहाँ थोड़ा आगे जाके ही हमने ये कढ़ी कचौड़ी खाई, क्योंकि नीरज पहले आ चुका था तो उसे पता था यहाँ बहुत अच्छा कचौड़ी मिलती है। साथ ही दिल्ली और यूपी में कढ़ी कचौड़ी नहीं मिलती। हमारे लिए कढ़ी कचौड़ी का एक्सपीरियंस नया और टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी, और रास्ते में हमें ये पहाड़ियाँ दिखी। ये पहाड़ियाँ जो हैं शायद अरावली हिल्स हैं, और खूबसूरती देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। ये सारे जो ट्रक्स पे ये अनाज जा रहा है, बाजरा था आई थिंक वो, और साथ ही ये पेड़ पौधे, ये पहाड़ियाँ, ये मौसम, प्यार हो जाएगा आपको इस रास्ते से।
तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप आगरा या दिल्ली या नियर कहीं रहते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है और भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और क्या चाहिए। और बस हम पहुंच गए हैं मेहंदीपुर गांव। ये जो गेट है ये मेहंदीपुर गांव का एंट्रेंस गेट है और इसके अंदर ही हमें बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। अभी हम लोगों ने कार को पार्किंग में लगा दिया है, हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। बालाजी मंदिर की ऐसी मान्यता है कि हमें यहाँ का कोई भी प्रसाद, खाना पीना कुछ भी अपने घर वापस नहीं ले जाना होता, इसलिए इस मंदिर से जो भी हम लेते हैं वो मंदिर में ही चढ़ा के उनको ही अर्पण कर देते हैं। और यहाँ पर हम खाना भी नहीं खाते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। इधर सरसों के खेत, तो अभी हम लोग बालाजी के दर्शन करके आ गए हैं। मैंने वहाँ का ज़्यादा शूट नहीं किया, मुझे बहुत अजीब मैंने वहाँ का शूट नहीं किया। और अभी हम लोग यहाँ पे फोटोज़ के लिए रुके हैं और यहाँ पे पूरा पहाड़ है, शायद अरावली हिल्स बोलते हैं, और सरसों का खेत है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। This is vlog, not photo. ये आंटी सरसों के खेत के मजे ले रही हैं। हाँ, मौसम है ना राजस्थान, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये पेड़ देखो कितना लंबा है। हाँ, ये इसके अंदर कंडे वंडे रखे होंगे, है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो बस यहाँ पर हम खुद को ऐसे ही देख रहे थे, खूबसूरती निहार रहे थे अपनी नई जगह। तो गाइस वी आर लीविंग बालाजी मेहंदीपुर एंड दिस इज द व्यू। वाओ, कहाँ मिलता है दिल्ली में ऐसा। इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी हम लोग ढाबे पर आए हैं खाना खाने के लिए। बीच में एक स्टे लिया है और देखते हैं कि खाने में क्या क्या खाते हैं। वैसे हम घर से बनाकर लाए हैं पूरी सब्जी, बाकी देखते हैं। हम लोग सब बैठे हुए हैं। इस बैग में हमारा सारा खाना रखा हुआ है जो आंटी ने बनाया है। तो कैसे रहे आप लोगों के दर्शन बालाजी के, आंटी बताओ। बहुत बढ़िया। मोनी कुछ कहना चाहोगी? बहुत मजा आया हम लोग, मतलब बहुत टाइम बाद आए हम लोग, बहुत मजा आया। सरसों का खेत कैसा लगा? वहाँ तो मतलब फोटो शूट हम लोगों ने किया, बहुत मजा आया। और लोग थक गए तो अब चाय पी रहे, चाय टाइम। संजय और नीरज कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, पहली बार बालाजी आए। मौसम क्या खाने का वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है, चाय का वेट कर रहे हैं। तो चाय पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने सुना इस ढाबे पे चाय नहीं है, आपने बोला है स्पेशल चाय बन रही है। स्पेशल आ रही है, मलाई मार के। क्या बोल रही हो? मलाई मार के। ऊँट के दूध की तो नहीं आ जाएगी। हम घर से बनाकर लाए हैं ये मूली की भुजिया, तले हुए आलू, मिक्स अचार, लड्डू और पूड़ी। तो हम अपना लंच एंजॉय करते हैं।
हम 12 बजे निकले थे मेहंदीपुर बालाजी के लिए और शाम के 6 बजे वापस भी आ गए थे घर पर। और जबकि हम रास्ते में बहुत देर तक रुके भी थे, फ़ोटो सेशन कराया था, खाना भी खाया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और शादियों का सीज़न भी था। लोग बोल रहे थे शायद इसीलिए वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और वहाँ का जो आप लोग अगर जाएंगे, आप लोग को पता भी होगा कि वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह अलाउ नहीं होता है और किसी भी मंदिर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर ये सब अच्छा नहीं लगता है। मंदिर के बाहर की आप फ़ोटोज़ या वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह की अपनी एक महिमा होती है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और लतिका, अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो तो थैंक यू सो मच, तुमने हमें सजेस्ट किया बालाजी जाने के लिए और फाइनली 3-4 साल बाद ही से ही हम वहाँ जा पाए। ऑल थैंक्स टू यू एंड मोनी एंड नीरज जो हमें वहाँ लेके गए। और बस वापस आके हमने थोड़ा रेस्ट किया और खाना हमने बाहर से मंगा लिया था। और उसके बाद हमने की थोड़ी मस्ती, जिसकी क्लिप्स मैं आगे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और जब साथ में होते हैं तो मज़ा आ ही जाता है। मोनी ने भी तो सीखा था गिटार, अब मोनी बजाएगी। इसने सीखा गिटार रखा है। हाँ, मेरे हाथ का हुआ है। अरे सही बजा रहा है, बहुत बढ़िया। तू इधर माइंड, इधर दिमाग वो देख ही मत तू। इसके बाद हम लोगों ने किया डांस। और हमारे 3 दिन कैसे निकले हमें पता भी नहीं चला। और ये हमने नोएडा एंटर कर लिया है और काफ़ी रात हो गई थी। अब आपसे घर जाकर मिलते हैं। और हम कल रात में 12 बजे आए थे और 12 बजे आके हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, बस चाय पी और चाय पी के ही सो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। 3 दिन की थकान थी, फ्राइडे सैटरडे संडे हम पूरा वहाँ स्पेंड करके आए थे और काफ़ी बार घूमने भी गए थे, तो इसलिए थोड़ा। और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही है जो आप देखेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो भी अच्छा या बुरा लगे आपको। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें और आप लोग हमेशा खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट एंड आई लव यू ऑल। और टेक केयर, टाटा, बाय बाय।